मम्मी जी, चाय। मैं देख के आती हूँ कौन है। अरे दीदी, आप हटो ना सामने से। क्या ऐसे सामने खड़ी हो? और बताओ मम्मी, कैसी हो? अरे बेटा, तुम ऐसे क्यों चौंक रही हो? बुरा लग गया क्या मेरे आने का? अरे नहीं नहीं, यान की कोई बात को नहीं। बैठ बैठ। अरे दीदी, आप अचानक कैसे? मेरे माँ बाप का घर है भाई, मैं अचानक से आऊं या सोच समझ के आऊं? तुम्हें क्या? दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें नहीं लग रहा भाभी तुम कुछ ज्यादा ही पंचायती कर रही हो? मुझे तुम्हारा ये वो मतलब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना? बीननी, ते जाओ, जिया के वास्ते पानी ले रहा हूँ। तुम्हारी बहू कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं करने लग गई है मम्मी? हैं? इतना क्या सर पे चढ़ा रही हो? दीदी, पानी। दीदी, आपके ससुराल में सब बढ़िया है ना? मेरे ससुराल में सब बढ़िया है, उनकी चिंता तुम मत करो। तुम्हें अच्छा ससुराल मिल गया है ना, इसलिए ज्यादा बातें आ रही है। मिला होता ना मेरे जैसा, पता चल जाता तुमको। नहीं दीदी, दरअसल अभी आप 10 दिन पहले आए थे और आज वापस अचानक से आ गए ना, तो इसलिए पूछ रही हूँ। सब ठीक है ना? हाँ तो 10 दिन पहले आई थी तो क्या हो गया है? भाई मैं मेरी मर्जी हो तब आऊं? क्या मुझे तुमसे पूछ के यहाँ आना पड़ेगा क्या? मम्मी, हो क्या रहा है ये? बीननी, जिया के वास्ते खानो लिया हो। मैं ठंडी रोटी नहीं खाऊंगी, ध्यान रख लेना। मेरे लिए अभी गरम बना दो इसी वक्त। हाँ हाँ, मैं बना देती हूँ। अब बता तू मन्ने। बीननी सही कह रही है, तू 10 दिन पहले तो आई, आज अचानक पाची और क्या आएगी? सब ठीक तो है? अरे मम्मी, दरअसल मेरी ननद फिर से आ गई मेरे घर पे, वहां पे ससुराल में, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। जैसे सुबह वो उतरी, मैं यहाँ आ गई। पर 10 दिन पहले तू आई जनी, तू यही कह रही कि ननद आई है, जकौट आई हूँ। तो 10 दिन पश्चात ननद और पाची की यहाँ आई। हाँ तो यही तो बात है ना, उसका तो रोज का काम हो गया है। आजकल महीने के अंदर 2-2 बार आने लग गई है। जब देखो तो मुंह उठा के चली आती है। अब यहीं पे नजदीक में ही है तो उठ के मुंह और आ जाती है। और फिर आने के बाद में माँ और बेटियां दोनों मिलके ना मेरा खून पी लेती है। मेरे से तो नहीं होती उनकी सेवा चाकरी, इसलिए बस जैसे ही वो आई वैसे मैं तो यहाँ आ गई। तो थारी सासू की केवे कोनी थारी ननद ने बा रोज रोज यहाँ आवे जन? अरे मेरी सास क्यों कहेगी हैं? वो तो उनको तो अच्छी अच्छी गरम गरम रोटियां मिल जाती है, धुले हुए कपड़े मिल जाते हैं, धुले हुए बर्तन मिल जाते हैं। दोनों माँ बेटियां बैठी रहती है, बातें करती रहती है आराम से। उनको तो सब बना बनाया मिल रहा है, वो क्यों कहेगी? कुछ नहीं कहती है वो तो उसको बुलाती रहती है उल्टा फोन करके। बेटा जब भी तेरा मन करे आ जाया कर, बेटा तेरा जब भी मन करे आ जाया कर, ऐसे बोलती है उसको। पर तू पावना ने सगला ने बता तो आई है कि अटा रही है? हाँ हाँ, मैं सबको बता के ही आई हूँ। मैं थोड़ा रसोई में देख के आती हूँ भाभी क्या बना रही है। भाभी, अभी तक रोटी बनी नहीं है क्या? हाँ दीदी। कितना देर लगाती हो तुम एक काम करने में हैं? बस दीदी बन गई, मैं बस लेके ही आ रही हूँ, आप बैठो, बस हो गया। ऐसी मोटी मोटी रोटियां बनाती हो तुम हैं? मेरी सास और ननद तो ऐसी रोटियों को ना उठा के ही फेंक देती है। थोड़ी सी पतली रोटी बनानी चाहिए ना, इतनी मोटी मोटी रोटियां बनाई है तुमने। और वो ना रोटी के अंदर घी थोड़ा ज्यादा लगा देना, मुझे कम घी की रोटी पसंद नहीं है, थोड़ा ज्यादा लगा के लाना। मम्मी, तुम्हारी बहू तो कितना काम चोरी करती है आजकल। एक बात बता, थारी ननद रोज रोज यहाँ उठ थारे आवे बटे, चल का सासू ससुरा की केवे कोनी भी की था ननद ने? अरे तो उसके ससुराल में है ही कौन? सास ससुर तो पहले ही खत्म हो गए, वो तो है ही नहीं इस दुनिया में। जेठ और जेठानी है वो सब अलग रहते हैं, देवर देवरानी भी अलग रहते हैं। और इसके अभी कोई बच्चे हैं नहीं, मेरी ननद के हस्बैंड है, वो पता नहीं क्या नौकरी करता है, वो तो ये अकेली बैठी रहती है तो उठा के मुँह आ जाती है। कोई कहने वाला नहीं है वहाँ इसको। दीदी, आपका खाना आप यहीं खाएंगी या बाहर ही लगाऊं? हाँ, मेरा खाना बाहर ही लगा दो किचन में, मैं वहीं आ रही हूँ। अच्छा।
मैं खाना खा के आती हूँ मम्मी। हाँ यहाँ कर, तू आराम हो, बारे रसोई में बैठ खा ले जा। अरे सुन जिया, बेननी थोड़ी भेज दीजिए, मार्का ने थोड़ा काम है। हाँ ठीक है। भाभी। हाँ दीदी। तुमको मम्मी बुला रही है, जाओ। अच्छा मैं जाती हूँ, आप खाना खाओ, मैं आती हूँ, कुछ चाहिए हो तो बोलना है ना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। मम्मी जी आपने मुझे बुलाया? हाँ बीननी, अट्टी ना हो, हमारी बात सुनो। जिया कटे मायने एक। हाँ दीदी तो रसोई में है, खाना खा रहे हैं। थे मैंने ने थोड़ो खने फोन लगा देवो जिया की सासू के, एक बार बात तो करूँ बयान जी, पूछा तो सही काई बात है बे की बेटी रोज रोज बटा जावेर, आ बेन आवे जी अटा जावेर, काई बात है, एक बार फोन लगाओ थोड़ो। हाँ हाँ अभी लगाती हूँ। जो थे थोड़ो फोन लगाओ, अटी नार बैठ जो थोड़ा मार कन्नी, स्पीकर खोल और बात कराओ दकानी। घंटी जावे। हेलो। हाँ हेलो, बयान सा, राम राम सा। हाँ सगी सा, राम राम सा, राम राम सा। और की कर हो बयान सा? बस सगी सा मैं सब ठीक हाँ, आप बताओ आपके सब किया है? हाँ भाइयों अटे ही सब बढ़िया है, सब ठीक है। आज जिया आई अटे, आपने तो ठाई उलो। हाँ हाँ सगी सा मन ध्यान है, आज बीननी बटाया जको। बयान सा मैं इया पूछे ही, जिया के वे के थाकार बे बाईसा या बार आयोड़ा बतावे अटे जिया की ननदी है ने, जो मैं ये पूछे ही के बाईसा के बट सासरा में सब ठीक तो है कि सब? हाँ बयान सा ठीक ही है, अब सासरा के मायने तो। हाँ हाँ नहीं नहीं भैया ठीक है वो तो, ने मैं ये पूछे ही पर बाईसा जी बार 10 दिन पहले आया यार, अब पाचा भेर आया यार, किया सब मतलब काई कोई सब राजी खुशी तो है किया? अरे सगी साहब थाऊ काई छुपानो है, दरअसल काई है कि मारे बाईसा की तबीयत ठीक कौन रहे, बिको जो वा घड़ी घड़ी बुकनी जी उड़ जावे जन बाटी ने आ जावे, डॉक्टर कियोड़ो है कि राजी रेवे जी यहीं राखो, ई वास्ते बीमार रेवे वो काई करूं की समझ को ना बयान सा। पर बयान सा थे तो मन यान की कदे कोई बात बताई को नहीं पहली के यान की कोई बात है? अरे सगी साहब बीननी ने तो सब कुछ ठाई है, जन बे आवे बट पीर गए जन मैं सोचो थान सगलो बता दियो उलो, मारे पावना के कहीं टूर वाली नौकरी है जो बे जिया ही बाहर जावे नहीं जना आठ आ जावे घड़ी घड़ी चीज सोरो कोनी हो। वाह वाह बयान सा थे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए है ना, सब बढ़िया करी राम जी महाराज थांग बाईसा जल्दी ठीक हो जाए, चिंता। अब तो भगवान को भरोसा है सगी सा, देखो काई हुए काई नहीं हुए, मार छोरी काई टकाई हुई है। नहीं बयान सा जीव दोरो मत करो है, बाईसा ठीक हो जाए जल्दी हो जाए। ठीक है रखू जन में है। ठीक है सगी सा। बीननी मन्ने तो ठाई को नहीं हो इतनी बात को। मम्मी जी आप चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। अरे भाभी। हाँ दीदी। शाम को खाने में क्या बनाओगी? अरे दीदी मैं तो दाल बना रही हूँ आज। दाल? पर मुझे तो दाल पसंद नहीं है। पर दीदी यहाँ तो रोज शाम को दाल ही बनती है, पापा जी और मम्मी जी दोनों शाम को हल्का खाना खाते हैं तो उनके लिए दाल रोटी बनती है ना, तो फिर हम लोग भी दाल रोटी खा लेते हैं, फिर अलग अलग सब्जी क्या बनाना, इसलिए। तुम ऐसा करो आलू की सब्जी बना देना शाम को, ठीक है? नहीं दीदी शाम को तो मैं आलू की सब्जी नहीं बनाऊंगी, दाल ही बनेगी शाम को तो। अरे तो दाल भी बना लेना और मेरे लिए आलू की भी बना देना, क्या दिक्कत है तुमको? नहीं दीदी आज तो दाल ही बनेगी, मतलब शाम को दाल ही बनेगी। ओ देखो तो है, कितना बहस कर रही हो तुम मेरे साथ। मैं भी देखती हूँ आज आलू की सब्जी बनती है कि नहीं बनती है, रुको तुम। मम्मी ओ मम्मी 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 अरे काहे हुई हो, क्यों हका करे? रोवे क्यों है तुम? मम्मी तुम्हारे जीते जी मेरे लिए ये घर पर आया हो गया है, सोचो तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा।
तुम्हारी बहू ने आज मुझे खाना बना के देने से ही मना कर दिया। बताओ तुम हैं? अभी से ये ऐसे कर रही है। ननद आई हुई सुहाती नहीं है तुम्हारी बहू को घर पे है। मैं आ गई तो क्या मेरे को खाना बना के नहीं दे सकती है ढंग से? देखो बीननी, ओ बीननी, अठी ना आओ। हाँ मम्मी जी। काई हुयो, काई कह रही है आप? कुछ भी नहीं हुआ मम्मी जी। दीदी बोल रही है आलू की सब्जी के लिए, तो मैंने बोला आज तो शाम को दाल ही बनेगी, कल बना लेना आलू। आप बना लेना? बना लेना से क्या मतलब है? तुम नहीं बनाओगी? मतलब ये कि कल मैं तो अपने पियर जा रही हूँ, ठीक है? तो आप दीदी बनाओ या मम्मी जी आप बनाओ, आप आलू की सब्जी बना लेना कल। क्या पियर जा रही हो? देखा मम्मी, ननद घर पे आई नहीं कि ये अपने पियर भागने के लिए तैयार हो गई। मैं कह रही हूँ ना, मैं यहाँ आई हुई तो इसको तुम्हारी बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देखा तुमने, ऐसी होती है क्या भाभियाँ? अरे दीदी क्यों नहीं जाऊंगी मैं पियर हैं? आप तो 1 महीने में 2 बार आ गई हो हैं, और मुझे अपने पियर गए हुए 6 महीने हो गए हैं, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मैं तो जाऊंगी कल। एक तो भाभियाँ वो होती है कि ननद घर पे आती है तो बहुत खुश होती है, और इनको देखो, मैं आई हूँ तो अपने पियर भाग के जा रही है। अच्छा, तो फिर दीदी जब आपकी ननद आपके घर पे आती है अपने पीहर में, तो फिर उनके आते ही आप वहां से भाग के यहाँ क्यों चली आती हो अपने पीहर? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? बीननी सही कह रही है बेटा। मैं थारी सासू बात करी, मन सब ध्यान पड़ गो। मम्मी, थारी ननद बार बार थारे घर में ई वास्ते आ रही है आपका पियर के मायने, क्योंकि बीकी तबियत खराब है, और तू बीकी सेवा करबा की बजाय, बीको साथ देबा की बजाय बटू बा जिये आवे बटे छोड़ छोड़ तू भागर अटा जावे। देख, भले ही तुम्हारी बेटी है, लेकिन यान का संस्कार मैं कौन दूं कि ननद के घरे आते हैं घर छोड़ पीर भाग जानो। जिये थारी ननद थारे घर आवे तू भाग भागर अटा जावे घड़ी घड़ी। बेटा थारी ननद ने कोई शौक को नहीं है घड़ी घड़ी पीर आर बैठवा को, कोई ननदान ने कोई या करे पीर में जार बैठवा को शौक, लेकिन बिकी तबियत खराब है, बिकी कुछ मजबूरी है, जी वजह बा बटे आ जावे तो बा आवे न जब बीके साथ रिया कर, हंसिया कर, खेलिया कर, बीके साथ रिया कर, बिने भी बढ़िया लागी। बी ने बट आता है बीको तू अट मुंडो सुजार अट भागर आ जावे। तू तो थारी ननद थारे घरे आवे जन तने सुआवे ही कोनी है, तू भागर अटा जावे, जब तू अटा जन बस थारी भोजाई ने तू किया सुवाई। तू तो थारी भोजाई के ऊपर इतना रोब जाड़े रिता यहाँ करे बिया करे, ऑर्डर चलावे बोर चलावे, जब थारी ननद थारे ऊपर क्यों कौन चला सके? सब रिश्ता तो बे ही है सब जगह। देख बेटा, जको व्यवहार तू थारी ननद के सागे कर रही है नहीं, बिल्कुल गलत कर रही है, और अगर थारी ननद के साथ यान को व्यवहार कर, तू सोचे कि थारी बाप भी थारे साथ अच्छो व्यवहार करी तो तू गलत फहमी के मायने है। सब कर्म का लेखा जोखा अटे ही है ई जन्म के मायने, ज्ञान को करे ना इंसान, ब्यान कोई फल मिल जाया करे। देख बेटा, मारुति तने आई शिक्षा है कि तू राजी खुशी थारे घर के मायने रहे, और ननद के अब्बा के ऊपर तन पीर भाग राबा की कोई जरूरत को नहीं है। आराम रहे बेटा, थारी ननद के साथ अच्छा व्यवहार हो, अच्छा तरीका हो रहे, ताकि बिन्ने भी थोड़ो अच्छो लगे। थारी भोजाई तने यहाँ कियो कि मैं तुम्हारे पीर जा रही हूँ, तन कितो बुरो लाग्यो कि मैं तो अटा आई रहा छोड़ पीर जा रही है, तो सोच थारी ननद ने भी तो बुरो लागतो उलो जब बी के पीर आता है तू भाग थारे पीर आ जावे। तुम सच कह रही हो मम्मी, मैंने अपनी ननद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस तरीके से उनके आने पर घर छोड़ के यहाँ आ जाना मैंने उनके साथ सही नहीं किया, और जब मैं ऐसा व्यवहार कर रही हूँ तो मैं भाभी से ऐसी उम्मीद कैसे लगा सकती हूँ? भाभी, मैंने आपके साथ जो भी गलत व्यवहार किया ले उसके लिए सॉरी। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊँगी। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, दरअसल ये सब कुछ तो मैंने जानबूझ के किया था। हाँ दीदी, जब मुझे पता चला कि आप अपनी ननद की वजह से बार बार यहाँ आते हो, तो ये सब कुछ नाटक मैंने जानबूझ कर किया। माफ़ करना दीदी, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती थी कि नंदे हम पर बोझ नहीं होती है। ननद कभी भी भाभी के ऊपर बोझ बनने के लिए पीहर नहीं आती है। इसलिए जब भी कभी आपकी ननद आपके घर पे आए ना, तो उसको घर को छोड़ के यूं भागो मत, उनके साथ रहो। ननदे कभी भी कुछ मांगने के लिए या कुछ लेने के लिए पीहर में नहीं आती है, वो तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए आती है। आखिर उन्होंने अपना बचपन बिताया है वहाँ पर, वहाँ आके उसको अच्छा लगता है, उसका जी हल्का हो जाता है, उसकी यादें ताज़ा हो जाती है, इसलिए आती है वो।
तो अपनी नंदों के आने पर मुंह मोड़ मोड़ के इधर उधर मत भागो, उनके साथ रहो हंसी खुशी से, ताकि उनके मन में ये लगे कि भले ही हम इस घर से विदा होके चले गई हैं, लेकिन ये घर हमारे लिए अभी तक पराया नहीं हुआ है। बस दीदी, मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी कि जैसा व्यवहार आप अपनी भाभी से खुद के लिए चाहते हो, वैसा ही आप भी अपनी ननद के साथ करो। मम्मी, मैं शाम को ही अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी ननद से और अपनी सास से माफ़ी मांग लूँगी। शाम को मैं आपकी फेवरेट आलू की सब्जी ही बनाऊंगी, आप खाना खा के ही जाना।